कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आखिर कब तक आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आएगी, क्यों आपके पार्टनर आपकी तरफ जो भी आप पसंद करते हैं जैसे भी अब तक वो आपको प्रपोज नहीं किए हैं या कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कैसे देखते होंगे, कैसा उनका नेचर होगा, करियर, जॉब, सब कुछ हम इस रीडिंग में पता करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के आपकी किससे होगी शादी, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस और किस तरीके से होगी आपकी शादी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल हीलिंग विद टैरो। मैं हूं शिवांगी श्रीवास्तव और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर मुझे आप यहाँ पर मेरे सेकंड को भी सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको मिल जाएगी। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर रोज़ सुबह 9 बजे एंड शाम को 9 बजे यानी कि रात को यहाँ पर मेडिटेशन करती हूँ और आप लोगों की तरफ हीलिंग सेंड करती हूँ। जो कोई भी अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखता है कि उसे हीलिंग की ज़रूरत है तो उसकी तरफ मैं हीलिंग ज़रूर सेंड करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ हीलिंग सेंड करूँ तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हीलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपकी तरफ हीलिंग सेंड करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जोड़ी जो है, आपका कपल जो है, आप और आपके पार्टनर के बीच में हीलिंग की ज़रूरत है तो मुझे वो भी ज़रूर मेंशन करें, मैं आपकी तरफ डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग सेंड कर दूँगी। ठीक है, और साथ में ओम साई राम भी ज़रूर लिखें क्योंकि वो चीज़ मुझे बताएगी। अगर आप लोग केवल अपने लिए चाहते हैं अपना नाम मेंशन करें और साथ में ओम साई राम लिख दीजिएगा। ठीक है, ज़रूर लिखें। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं किससे होगी इनकी शादी, कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस। लव मैरिज अरेंज मैरिज हम आउटकम में देखेंगे। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, फाइनल उनको देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका नाइट ऑफ कप्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स, द फूल, मैजिशियन। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें बताएं। एस ऑफ कप्स, ओके। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। यहाँ पे आपका अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपके मेजर अरकाना कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये सारे साइन अभी मौजूद हैं। बॉटम के कार्ड्स में आपका एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो चुके हैं। ठीक है, वाटर साइन बहुत हैवी है यहाँ पर, तो आप या आपके पार्टनर वाटर साइन से डील कर सकते हैं या फिर आप वाटर साइन है। ठीक है, ओके। सो या देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी मीटिंग किस तरीके से होगी। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हैं तो मे भी हो सकता है कि किसी की मुलाकात आपके पार्टनर से आपकी सोशल मीडिया पे हुई है और आप लोग सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम मिले थे। वर्ल्ड कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स, जब आप स्टार्टिंग में इस इंसान से जुड़े थे किसी के लिए तो आपको कन्फ्यूजन था इस इंसान को लेकर या फिर इस इंसान को था। ठीक है, जिसने भी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट की है उसके अपोजिट पार्टनर को, यानी कि आपने शुरू की तो आपके पार्टनर को, उन्होंने शुरू की तो आपको शक था एक दूसरे पे, कैसा कि इस इंसान को कोई पर्टिकुलर फ़ायदा चाहिए मुझसे, इसीलिए ये यहाँ पर है। इसको मुझसे कोई लगाव नहीं है, इस इंसान को मुझसे कुछ नहीं मतलब, इस तरह का कोई मतलब, बस अपनी डिज़ायर्स पूरी करनी। बिकॉज 7 ऑफ कप्स एंड
वर्ल्ड का कार्ड जो बताता है मुझे यही बताता है कि हाँ, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से भी हो सकती है किसी किसी के लिए, बिकॉज बॉटम में जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एक म्यूचुअल एनर्जीज़ को बताता है जो आप दोनों की बीच की होती हैं, ठीक है। तो दोनों की तरफ से जिसने भी बात की थी यहाँ पर, उसके पार्टनर ने, सामने वाले ने यही सोचा था कि ये शायद ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, या फिर इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर ये जिससे भी बात की थी पहली बार वो ये सोच सकता है कि हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ इंसान की लाइफ में और भी काफ़ी सारे लोग होंगे, क्या पता ये मुझे कुछ भाव देगा कि नहीं देगा या देगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुई है तो धीरे धीरे ये चीज़ प्रोसेस में आई है और उसके बाद आप लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन की। लेकिन ये चीज़ मैं ये भी देख सकती हूँ साथ में कि अभी करेंटली अगर मैं देखूँ, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, कितने साल बाद भी आप इसे देखेंगे तो भी आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये वीडियो तभी आपके सामने आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। भले ही फिर आप इस वीडियो को सेकंड टाइम देखो, लेकिन ये आपके सामने तभी आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, या फिर इसकी एनर्जी आपसे तभी रेजोनेट होगी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन मुझे बताता है कि जो भी लोग अभी करेंटली अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा चुके हैं, दोस्ती से, सोशल मीडिया से, सब कुछ जहाँ पे भी हुआ था शुरुआत, वो शुरुआत को हम अगर छोड़ दें तो अगर हम आप करेंटली अगर आप देखें तो हाँ, करेंटली मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों के बीच में सब कुछ इक्वल है, लेकिन यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद फैमिली ये नहीं चाहती है, उससे तो आप लोगों का कास्ट अलग है, आप लोगों का पूरा धर्म ही अलग है एक तरीके से, तो शायद फैमिली को थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो अपने तरीके से आपकी शादी करवाना चाहते हैं, या फिर अपनी कास्ट में, सेम कास्ट में करवाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को वही इंसान चाहिए जिससे आप लव शव करते हो, या फिर आपको पसंद है कोई इंसान। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ मुझे किसी के लिए दिखाई दे रही है कि सब कुछ ओके है, बट यहाँ पे फैमिली कहीं ना कहीं नहीं मान रही, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन है, फूल कार्ड है, तो मैं देख सकती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली मान जाए, सब कुछ हो जाए, तो मैजिशियन कार्ड से आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी लाइफ में ब्रेक लगाना होगा नेगेटिव एनर्जी को, और मैनिफेस्ट करना होगा पॉजिटिव एनर्जी से। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो एस ऑफ कप से आपको वही इंसान मिलेगा जैसा आप चाहते हो, जिसे आप चाहते हो, या फिर कुछ क्वालिटीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार निभाएगा, इसीलिए मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल भी यहाँ पर स्टॉप ना करें, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन, या फिर बहुत टाइम पहले कोई रिश्ता आपको पसंद आया था, उस इंसान से आपकी शादी की बात चली थी, लेकिन अभी जो है उस इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फाइनली आपको उधर से कोई रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा वो आप दोनों के लिए। तो ये जो चीज़ मैं देख सकती हूँ कि अगर कोई अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में कोई रिलेशन आया था, लेकिन आपको वो बहुत पसंद था, सामने वाले ने शायद कुछ ना कोई ब्लॉकेजेस कर लिए थे, तो कोई ऐसा रिश्ता फिर से आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत पसंद था, ठीक है। और वहाँ पर चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर, अगर आप मेल देख रहे हैं जो फीमेल के लिए देख रहे हैं, आपके पार्टनर का जो नेचर, अगर मैं फीमेल मेल का जो अंतर है वो ना भी करूँ तो भी मैं कहूँगी कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उसके अंदर एक मदरली नेचर होगा। आपके पार्टनर का एक मदर वाली एनर्जी होगी जो कि शायद आपको ऐसा फील करवाएगी कि आप जो भी देख रही हैं कि आप अपनी फैमिली से दूर नहीं हो, या फिर आपको कभी भी अपने पेरेंट्स की याद नहीं आएगी जब भी आपका फ्यूचर स्पाउस आपके पास होगी या होंगे। क्योंकि इस आपके पार्टनर को ना दूसरों का ख्याल रखना, आप तो खैर उनके पार्टनर होंगे, हर किसी का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता होगा, वो हर किसी का ख्याल रखते भी होंगे, रखती भी होंगी, और बहुत अच्छे से, बिल्कुल दिल से, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का रखती है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे आपका बहुत ख्याल रखेंगे, चीज़ों को, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होंगी जिनको लेकर आपके पार्टनर या आपके जो भी मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। मतलब वो एक्चुअल में स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर उनको रूल्स रेगुलेशन बड़े पसंद आएंगे और वो खुद भी फॉलो करेंगे, ये चाहेंगे कि आप भी फॉलो करो, क्योंकि वो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ही होगी तभी वो आपसे बोलते होंगे, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे मेल फीमेल दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। उनके पीछे उनकी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी लोग उनको या तो फॉलो करते होंगे और मतलब कॉपी करते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पीछे अपोजिट जेंडर काफ़ी ज़्यादा हो। अगर आप फीमेल देख रही है तो आपके मेल पार्टनर के पीछे फीमेल बहुत होंगी, अगर आप मेल देख रहे हैं तब कि फीमेल पार्टनर के पीछे मेल्स बहुत होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी को भाव देते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, नहीं।
कोई अगर अट्रैक्टिव दिखता है तो उसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सामने वाले का इंसान का जो एक होता है ना ध्यान, वो केवल अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ या फिर अपने पार्टनर की तरफ होता है, तो उसे जज ना करें, ठीक है। वो दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित करते होंगे लोगों को, जिस वजह से हर कोई उनको अपना पार्टनर बनाना चाहता होगा, इस वजह से वो उस इंसान के बीच में पीछे पीछे आते होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और एम्प्रेस कार्ड है, तो आपके जो भी मेल या फीमेल पार्टनर होंगे उनके पीछे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन वो आपको चुनेंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के कपल हो, एक दूसरे के लिए बने हो, तो डेफिनेटली यूनियन आप दोनों का होगा। वो 7 ऑफ कप्स सिर्फ उन लोगों की डिज़ायर है, आपके पार्टनर की नहीं, ठीक है। पेज ऑफ कप से मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे किसी के लिए अरेंज मैरिज के थ्रू कोई रिश्ता आने वाला है और बहुत ही रोमांटिक रहेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स मैं देख सकती हूँ। तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं बहुत रोमांटिक होंगे और उनको पता होगा किस तरीके से किस रिलेशन को बिल्ड करना है, किस तरीके से उनको आपके साथ रहना है, किस तरीके से वो आप उनके साथ में रहो। थोड़ा सा देखो, जब अरेंज मैरिज करते हैं, लव भी करते हैं, थोड़ी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपको समझने तक थोड़ा बहुत करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़। कैसा कि अगर आपको नहीं पता है कि इस इंसान को किस बात पे गुस्सा आता है, तो वो समझने के लिए टाइम लगता है। आपको नहीं पता होता उस इंसान की क्या पसंद है क्या नापसंद है, उनको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तब तक थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि जब तक आप समझ नहीं जाते, ठीक है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते, बिकॉज किसी को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। चाहे लव करो चाहे अरेंज करो, दो पार्टनर को एक दूसरे को समझने में तो थोड़ा टाइम तो लगता है। जहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो ये सब आप करेंगे, आप भी उनकी बहुत केयर करोगे और वो भी आपकी बहुत केयर करेंगे। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके पार्टनर आपके ऊपर बड़े भारी पड़ेंगे, कैसे केयर करने में, बहुत केयरिंग, बहुत रोमांटिक होंगे। अगर फीमेल हैं तो भी, मेल हैं तो भी बहुत रोमांटिक होंगे भाई, ठीक है। और आँखों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, बेहद खूबसूरत, में जो चमकती हुई आँखें नहीं होती, बोलती हुई आँखें, उस तरीके की आँखें मैनिफेस्ट कर रही है, बिकॉज यहाँ पे वाटर साइन बहुत हैवी है। तो ये तो मैं देख सकती हूँ रोमांटिक नंबर 1 की होंगे, प्लस उनका चेहरा बहुत खूबसूरत होगा, चेहरों में उनकी आँखें बेहद खूबसूरत होंगी, स्माइल भी बेहद खूबसूरत होगी। यहाँ पर आपके पार्टनर ना एक कंप्लीट एक मॉडल टाइप पर्सनैलिटी होंगे। उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो ऐसा शो करती होगी कि ये एक मॉडल है, ठीक है। और आपको देखकर ना अलग ही खुशी मिलेगी उस इंसान को कि मतलब ये जो इंसान है ये मेरा है, और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इस इंसान के साथ रहकर, बिकॉज ये आपको समझेंगे, आप इस इंसान को समझोगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आप लोगों के बीच में जो कि ये दर्शाएंगी कि हाँ भाई मेरा जो पार्टनर है वो सिर्फ मेरा है, ठीक है। आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून के अकॉर्डिंग जो रिश्ता होगा वो दिन ब दिन रोना और रात चौगना बढ़ेगा। रिलेशन आप दोनों एक दूसरे को लेके अटैचमेंट, फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये दिन ब दिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है। और आप दोनों का रिश्ता आगे चल के बहुत बिल्ड हो जाएगा, बेहद एक एग्जाम्पल बनेगा आपका रिश्ता। आप में से काफ़ी लोग अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी वाइफ बहुत जल्दी कंसीव कर सकती हैं। अगर आप खुद फीमेल हैं तो मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी कंसीव करोगे और पेरेंट्स आप बहुत जल्दी बनोगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जल्दी पेरेंट्स नहीं बनना चाहते तो थोड़ा सावधानी रखें। लेकिन यहाँ पे एम्प्रेस के अकॉर्डिंग जैसे कि आप देख सकती हैं प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत जल्दी कंसीव करने की पूरी एनर्जी मिल रही है आपकी तरफ से। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अभी आउटकम में देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी अरेंज। वैसे तो यहाँ पे मुझे लव मैरिज की ज़्यादा एनर्जीज मिल रही है, लेकिन फिर भी हमने जैसा कि कहा था कि हम आउटकम में देखेंगे कि आपकी लव होगी अरेंज। सो लेट्स सी आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। Let's see. आपकी लव मैरिज होगी अरेंज। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, आर्के एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, प्लीज़ मुझे बताएं।
ओके, 2 कार्ड सारे हम ले लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल प्लस 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं ये नहीं लूँगी। Two of Cups, oh wow, see, 4 of Wands, so beautiful guys, so beautiful. It's very nice. Okay. Knight of Wands. Queen of Swords. Ace of Cups again. 10 of Swords. Okay. Why is 10 of Wands here, universe? Why is 10 of Wands here? प्लीज़ हमें बताएं 10 of Wands यहाँ पे क्यों है? थैंक यू। दी हैंड। ओके, बड़ी कमाल की एनर्जी मिली है। ओके, Why is 10 of Swords here? Why is 10 of Swords here? प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं 10 of Swords यहाँ पे क्यों है? So, Wheel of Fortune, 2 of Swords and 5 of Pentacles. देखिए यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी 100 में से 80% मुझे लव मैरिज दिख रही है यहाँ पर, बाकी अरेंज। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स प्लस 2 ऑफ कप्स का जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे बताता है कि बहुत सालों तक, करीब 9 या 10 या फिर 5 साल या 6 साल तक आप एक दूसरे को डेट करेंगे एंड देन फिर आप दोनों की शादी होगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे जैसे 2 ऑफ कप्स आया था तो मुझे एक लॉन्ग पार्टनरशिप दिखाई दे रही थी, यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाई दे रहा था, उसके बाद आपकी शादी होगी, यानी कि आप बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करेंगे, देन आप एक दूसरे की तरफ शादी कमिटमेंट करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली मान जाए, या फिर फैमिली को आपने बताया ना हो, लेकिन लंबे समय तक आप एक दूसरे को डेट करेंगे, देन आपकी शादी उसी से होगी। 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट को बताता है, आप शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो या चाहती हो। जी, किसी किसी के लिए आपकी शादी आपके सोलमेट से हुई, किसी किसी के लिए आपकी ट्विन फ्लेम से शादी होगी। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक होंगे, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जुनून रखते होंगे अपने मन में, और आप भी। ठीक है, एक तरीके से आपके पार्टनर को एक लत जैसा नहीं होता, किसी की एडिक्शन लग जाती है, उस तरीके से वो आपको पार्टनर आपको ट्रीट करेंगे, आपके बिना रह ही नहीं पाना, बिल्कुल इस तरीके से। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में थी, कोई नेगेटिव पर्सन था, नेगेटिव एनर्जी थी, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ आप दोनों के बीच में से हट जाएगी, मैं चीज़ देख सकती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके जो पार्टनर होंगे थोड़े से ज़्यादा, मैं कहूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हल्के फुल्के गुस्से के तेज हो सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसी बातों पर गुस्सा करेंगे वो जहाँ पर कोई गलत कर रहा हो। ऐसी बात नहीं है कि वो हर जगह गुस्सा करते हैं, पर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डेफिनेटली वो गुस्सा करेंगे, बिकॉज वहाँ पर उनको नीट एंड क्लीन एनर्जीज पसंद है। आपके पार्टनर को अगर मैं देखूँ तो झूठ बोलना पसंद नहीं होगा, पार्शलिटी पसंद नहीं होगी, गलत तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो आपके पार्टनर सहन नहीं करेंगे, वो बोल देंगे जो उनके मुंह में आएगा, बिकॉज वो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह फट जिसको हम कह सकते हैं। उनको गलत बातें, गलत एनर्जीज, कोई भी गलत इंसान पसंद नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर वो पक्षपात बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इस वजह से वो थोड़ी सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगी या आ जाएंगे। आप अगर ऐसा करते हो तो भी वो चुप नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप कुछ भी ऐसा ना करें उनके साथ में जो उनको बुरा लगे या फिर उनको हर्ट करे, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो वो अपने कुछ रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे।
ठीक है। लॉयल्टी आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उस बात का खास ख्याल रखें। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप बहुत पसंद होगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप बहुत पसंद होगे, या तो आपके लिए एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर के, लेकिन किसी एक के लिए ही है दोनों में से, कि अगर फैमिली यहाँ पर नहीं मानी तो सामने वाला अड़ जाएगा, ठीक है। जिसकी भी फैमिली नहीं मानेगी उसी फैमिली का बच्चा अड़ जाएगा यहाँ पर, और जब तक पेरेंट्स नहीं मानेंगे तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो कहते हैं ना, मैं झुकेगा नहीं, दैट टाइप ऑफ। यहाँ पे हैंगमैन है कम्युनिकेशन, यानी कि 10 ऑफ wands है, एंड दी 6 ऑफ पेंटिकल है। 6 ऑफ पेंटिकल नहीं, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जब तक उनकी फैमिली नहीं मान जाती, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही तो आपकी फैमिली नहीं मान जाती, तो यहाँ पर वो इंसान बिल्कुल ज़िद पकड़ के बैठ जाएगा, करना है तो इसी से, अदरवाइज किसी से भी नहीं, यू नो। एस ऑफ कप से तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत प्यार करेंगे आपको, आपकी सोच, आपकी उम्मीद जो भी आपने मैनिफेस्ट किया उससे भी कहीं ज़्यादा आपको लव करेंगे, ट्रू लव करेंगे, चाहे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होगी। मतलब ये नहीं कह रहे हो कि दुनिया को छोड़ ही देगा, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है कि हाँ भाई, एक है उस इंसान में कि जिसको वो लेकर आई है, या फिर जिसके पास वो गया है, एटलीस्ट उसको समझ तो रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई किया है चैरियट, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। तो ये एनर्जी बताती है कि मे भी हो सकता है ये जो एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल की, आपको ऐसा डर है, या फिर फ्यूचर स्पाउस का ऐसा डर है कि अगर उसके पास पैसा कम है यहाँ पर तो आपकी फैमिली उन्हें रिजेक्ट करेगी। अगर उस इंसान के पास कुछ और कमी है, जैसे कि मान लीजिए घर नहीं है, पैसा नहीं है, वेसेल नहीं है, वो तो उनको मतलब आपके पार्टनर को इस बात की टेंशन है, रातों की नींद सोच कर उन्होंने उड़ा रखी है कि आपकी फैमिली रिजेक्ट कर देगी। लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से फैमिली नहीं मान रही है, जो कुछ भी रीज़न है, बिल्कुल चैरियट है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस बताता है, जो भी है, यहाँ पे आपके पार्टनर को आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए आप दोनों को समझने की ज़रूरत है कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये समझें ज़रूर आप, प्लीज़ इस एनर्जी को अपने दिमाग में उतार ले कि हाँ भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे 4 ऑफ wands की एनर्जी मुझे बताती है कि आपको अपना ट्विन फ्लेम मिलेगा, लेकिन उस वक्त आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, गलत ट्रैक पर बिल्कुल भी ना जाएं। जैसे कि एक ट्रेन एक पटरी पर चढ़ती है, लेकिन जैसे वो अपनी उससे हटी तो दुर्घटना घट जाती है, राइट। तो आपको बिल्कुल ट्रैक पर चलना है, ट्रैक से हटना नहीं है, ओके। तो ये थी आपकी आज वीडियो, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक लव यू ऑल गाइस।